हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निडाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, एक नई एनर्जीज़ के साथ, एक पुराने टॉपिक के साथ और प्यारे से माहौल के साथ, क्योंकि आज हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है और बहुत मज़े का है, इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आपका मुझे पता नहीं। तो आज मैं जो टॉपिक लेके वैसे तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आने वाले 72 आवर्स आपकी लाइफ में क्या अच्छा चेंज आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या कोई पैसे क्या आ रहे हैं, या आपकी हेल्थ में इंप्रूव आ रहा है, या आपके पर्सनल लॉट क्या आ रहे हैं, या लव लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है, या मैरिड लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट आ रही है, या कोई नए फ्रेंड्स बनाने वाले, जो भी आने वाले 72 घंटे आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाले हैं। ठीक है, ये था आज का टॉपिक, जो कि हर किस्म के पर्सन के लिए मेरी रीडिंग जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, सभी किस्म के पर्सन के लिए होती नहीं होती, तो अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए नहीं होती। ठीक है, सबके लिए रीडिंग अवेलेबल है, तेरे लिए, मेरे लिए, आज के लिए, पास के लिए, मोहल्ले के लिए, कुलीग के लिए, सर के लिए, बॉस के लिए, मिंटोर के लिए, भाभी के लिए, नन के लिए, फूफी, माई, ताई, काकी, सास, बहू, सब के लिए रीडिंग अवेलेबल है। ठीक है जी, मियाँ बीवी, क्रश, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिवोर्स शुदा लोगों के लिए, सिंगल पेरेंट के लिए, जो भी सिनेरियो आपको समझ में आता है उन सब के लिए रीडिंग अवेलेबल है। अनमेच्योर लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं होती। रीडिंग जस्ट पॉसिबिलिटीज़ की बेस पर की जाती है। इस रीडिंग की बेस पर आपने किसी किस्म का अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी किस्म के लोगों की एनर्जीज को कैरी करती है, आपकी पर्सनल पेड रीडिंग नहीं है। ठीक है जी, अगर आप लोग मुझे कह रहे थे कि निदा आपी प्लीज़ आप लाइव आया करें, हमारे सवालों के जवाब दिया करें, तो लाइव की ऑप्शन मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन मैं अभी लाइव नहीं आ सकती। उसका रीज़न ये है कि मुझे कम से कम 4 से 5 हज़ार सब्सक्राइबर्स चाहिए, उसके बाद ही मैं लाइव आना शुरू करूँगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द लाइव आऊँ और आपके सवालों के आपको जवाब दूँ, तो भैया फिर आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में जाके, फ्रेंड्स में जाके, फैमिलीज़ में जाके, अपने नियर डियर में मेरी इस डिवाइन फैमिली के चैनल को, ये आपकी फैमिली है, ये हमारा एक छोटा सा घर है, इसे आप चैनल ना समझे, अपना एक सोल फैमिली का एक घर समझें, इसको आगे शेयर कीजिए ताकि सदका जारी समझ के दूसरों की भी हेल्प करें और इसमें आपकी भी हेल्प हो जाएगी। इससे आपको भी खुशी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, और जिसका काम होगा उसकी दुआएं भी आपको लगेंगी। ठीक है, अगर आप मेरी रीडिंग पर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने आप को हील करने के लिए नीचे अपना नाम, अपने सिटी का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के जाइएगा, ताकि मैं विदिन 41 डेज़ में तहज्जुद की नमाज़ में आप लोगों के लिए दुआएं करूँ और आप लोग हील हो जाओ। अब मैं मांगने जा रही हूँ दुआ, और जो कि आपको पता है कि मैं सभी को कहती हूँ कि अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अगर नॉन मुस्लिम हैं तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा करने के बाद आप दुआ में शामिल हो जाएं। और अगर आप दुआ में शामिल नहीं होना चाहते तो ठीक 10 मिनट या 12 मिनट रीडिंग को आगे स्किप करके आप डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हैं और अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है जी, तो जिन लोगों ने दुआ में शामिल होना है हाथ बुलंद करके आमीन ज़रूर लिखिएगा। कोशिश किया कीजिए कि कम से कम 5 से 10 लोगों में आगे शेयर करके डिवाइन फैमिली को बड़ा 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 और बहुत बड़ा कर दें। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत सखी, ए बहुत ज़्यादा सखी, ए बहुत ज़्यादा फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा, ए बेऐब, ए बेपर्दा करने वाले, हक सच का फ़ैसला करने वाले, ए ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने वाले, बहार को ख़िज़ां और ख़िज़ां को बहार पे बदलने पे कादिर, रात को दिन और दिन को रात में बदलने पे कादिर। ए मेरे खालिक मालिक, सबसे ज़्यादा रहमान और रहीम करने, या अर्हम राहिमीन, या अर्हम राहिमीन, या अर्हम राहिमीन, अपनी हलाल की हुई बातों की जैसी हराम बातों को हम पर से पर्दा कर दे। अगर कामयाबी चाहते हो जान लो कामयाबी आ चुकी है, बेशक हमने आपको खुली हुई कामयाबी अता की है। मेरे खाली में जिस तरह से तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत में, इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद फरमाई, इस तरह हमारी मदद फरमा दे। जिस तरह तूने मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता को माफ़ फरमा के दुनिया में अम्मा हवा से मिला दिया, 1,24,000 पैगम्बरों का बाप बना दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह कि तूने मुझे अपनी तमाम तर मखलूक़ात में ना सिर्फ अशरफ मखलूक़ात बनाया, बल्कि तूने मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बेटियों में शुमार फरमा दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के मानने वालों में शामिल फरमाया, उनके चाहने वालों में शामिल फरमाया, उनकी पैरवी करने वालों में शामिल, उन पर जान कुर्बान करने वालों में, वफ़ादारों में शामिल फरमाया। मुझे उनके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरे खालिक व मालिक तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे ना से अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत से भी सरशाद किया। मुझे मौला अली के चाहने वालों में, ग़ुलामों में शामिल फरमाया। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने 1400 साल के बाद ना से मुझे अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, मौला अली की वलायत से सरशाद किया, बल्कि आपने मुझे फ़ातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की
कनीज़ों में शामिल फरमाया, उनकी वफ़ादारों में शामिल फरमाया। मुझे वो तौफ़ीक अता फरमा कि मुझे फ़ातिमा ज़हरा अस्सलामुल्लाह अलैहा की चादर ततहीर में पनाह मिल जाए। मौला मुझे पर्दा करने की तौफ़ीक अता कर। मेरे खालिक तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है ये भी कि तूने 1400 साल के बाद ना सिर्फ मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह की वाहदानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की मौला अली की वलायत फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ी, बल्कि 1400 साल के बाद आपने मुझे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ना सिर्फ आज़ादार बनाया बल्कि करबला मौला का 2 बार का जवाब भी बनाया। करबला मौला वो ज़मीन है, वो सरज़मीन है इस रूह कायनात में जहाँ पर तेरे 1,24,000 पैगम्बरों ने ना सिर्फ सजदा किया बल्कि इनका खून भी बहा, जहाँ 70 हज़ार फरिश्ते आकर मौला हुसैन की ज़ियारत करते हैं और क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी। और मौला इस छोटी सी उम्र में आपने मुझे करबला मौला का 2 बार का ज़वार बनाया। मौला जो लोग करबला मौला जाना चाहते हैं, मौला हुसैन के नवासे रसूल की ज़ियारत करना चाहते हैं, मैं मुझ समेत उन सबको करबला मौला की ज़ियारत और शर्फ नसीब फरमा। मुझे मौला हुसैन और करबला की मार्फत नसीब फरमा। मुझे अरबाइन और अशूरा करने की बार बार तौफ़ीक अता फरमा। मुझे मेरे शौहर और औलाद के साथ करबला मौला की तौफ़ीक अता। जिसके दिल में करबला मौला जाने की हसरत है, सामरा और शाम जाने की हसरत है, हज उम्रा ज़ियारत करने की हसरत या अपने मजहबी अकायद को अदा करने की हसरत, मौला उन सब की दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे मौला हमें हमारे वक्त के इमाम साहिबुल असर ज़मान के लश्कर में शामिल फरमा दे। मेरे खालिक हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। मेरे खालिक जिन्हें बेटों की ख्वाहिशों ने अली असगर के गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटी की ख्वाहिशों ने बालिस किना की कनीज़ें अता फरमा दे। मेरे खालिक वाले जो बच्चे तलीमी मैदान में इम्तिहानात दे रहे हैं या किसी रिजल्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं या इमिग्रेशन के सिलसिले में इंटरव्यू दे चुके हैं, मौला उन सबको कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। हर बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा दे। मौला हसन के दस्तरखान से रिज़्क़ की कुशादा अता फरमा दे। मेरे खालिक हर कलाल की रोज़ी कमाने की तौफ़ीक अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक तुझे वास्ता है अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम का, उनकी प्यारी पहले दीदार का, पहले आंसू का, पहली मुस्कुराहट का हमारी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे ख्याल जिन बच्चियों के नसीब नहीं खुले, मौला उनको फातिमा बीबी सुगरा के अरमानों के सदक़े में, अली अकबर के शेरों के सदक़े में उनके नसीब खोल दे। जो लव मैरिज करना चाहते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में उनकी अक़द करवा दे। जो लोग शादियों में जिनकी शादियों में डिले हो गया, मौला हज़रत यूसुफ़ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के अक़द के सदक़े में उनके जल्द से जल्द अक़द करा दे। मेरे खालिक मालिक जो वालिदैन अपने बच्चों की नाफरमानी में से, बदतमीज़ियों की वजह से, बदकारियों की वजह से परेशान है, मौला उन बच्चों को फरमा बरदार बना दे, माँ बाप के फरमा बरदार बना दे। मौला मेरे ख्याल में माँ बाप की परेशानियों को दूर फरमा दे। जिन वालिदैन के बच्चे परदेशों में, मौला उन परदेशियों की खैरोफियत से वापसी उनके घर वालों के साथ करवा दे। जो लोग परदेश में जाके कमाना चाहते हैं या किसी जॉब के सिलसिले में गए या इमिग्रेशन के सिलसिले में या स्टडी के सिलसिले में गए, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। हर बेजुर्म असीर को रिहाई की खबर सुना दे। असीरान शाम के सदक़े में रिहाई की खबर सुना दे। जो लोग बीमार हैं, असीरान शाम मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम बीमार करबला सज्जाद के सदक़े में उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जिस किसी ने मेरे ज़िम्मे दुआ लगाई है और जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती, उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जिन लोगों के जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, मौला उनको असीरान शाम की कैद के सदक़े में अपने घरों की मलकियत अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जो लोग कि किसी का हक मारे बैठे, मौला उनको उनका हक वापस देने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे खालिक मौला जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी, इस तरह मौला हमें भी अंधेरी दलदलों से निकाल कर, दौरे दज्जाल की वसवसों से निकाल कर, नाकामियों से निकाल कर कामयाबियों कामरानी की मंजिलों पर फाइज फरमा दिया। मेरे खालिक को हमें रूहानी मार्फत अता फरमा, हमारे कल को नूर मुनव्वर और रोशन फरमा दिया। मेरे खालिक को मालिक जिसके दिल में इस वक्त जो भी इजाज़त जाता है, उन सब की दुआओं को कबूलियत की मोहर लगे। जो वालिदैन अपने बच्चों से दूर हैं, उनको उनके बच्चों से मिला दे। जो मियाँ बीवी एक दूसरे से किसी चालों की वजह से दूर हैं, मौला उनको दुनियावी चालों से, जादू सेब के असर से बचा कर उन्हें अपनी रहमत के फरिश्ते से अपने रहमत के पंखों में ले लिया। मेरे खालिक को मालिक जो बच्चियाँ बच्चे इस वक्त किसी के थ्रू हरासा हो रहे हैं या कोई गलती करके पछता रहे हैं, मौला उनको एक दफ़ा माफ़ी दे के उनको अपने रहम के पर्दों में ले रहे हैं। मेरे खालिक मालिक जो लोग किसी सफ़र में है, मौला बाखैरियत अपने मुल्कों में वापस आ जाए। मेरे खालिक हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, पाक फ़ौज की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक मालिक मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे, ठीक उसी तरह जैसे अपने खाना काबा की हिफाजत फरमाई बाबील को भेज कर है। मेरे खालिक मालिक इसी तरह मुल्क फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे, ख़ास हिफाजत फरमा दे। आपको वास्ता देती हूँ फ़ातिमा ज़हरा के शिकस्ता पहलू में तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआओं के सिले में गाज़ी अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता देती हूँ। हर बहन का भाई उसके सर पर सलामत रहे। मेरे खालिक मालिक हर बीवी का शोहर उसके सर पर सलामत रहे।
हर बेटी का बाप उसके सर पे सलामत रहे मेरे मौला। जो बेटियां अपने बाप से दूर शाम रहने वाली बाली सकीना के सदक़े में जो अपने बाप से करबला में बिछड़ी तो ज़रूर लेकिन क़यामत तक कभी उनसे मिल ना पाएगी, बाली सकीना की तन्हाइयों के सदक़े में, ज़िंदान में बेकफन सकीना की परेशानियों के सदक़े में मौला हर बच्ची को अपने माँ बाप से मिला दे मेरे खालिक मालिक। हर बच्ची को उसके बाप का प्यार और शफ़क़त नसीब है मेरे खालिक। मैंने जो मांगा वो भी अता करो, मैं जो नहीं मांग सकी वो भी अता करे मेरे मौला। हसन हर बेरोज़गार को बेहतरीन रोज़गार अता फरमा दे। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनके बिज़नेस में आसानियाँ पैदा कर दे, वुसअत पैदा कर दे, और जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए जो है नौकरियों की आसानियाँ पैदा कर दे मेरे खालिक मालिक। ने मौला हसन के दस्तरखान से हक हलाल का रिज़्क़ कमाने की तौफीक ना हम पर भी, जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में मनो सलवा उतरा मौला हम पर भी अपने हक हलाल के मनो सलवा के दरवाजे खोल दे। जिस तरह तूने मूसा की उम्मत पर 12 दरवाजे खोले, हम पर हर मुश्किल और परेशानी, नाकामियों, वसवसों की, दौरे दज्जाल की सख्तियों के दरवाजे बंद करवा के अपने 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल से अपनी रहमतों के दरवाजे हम पे खोल दिया मेरे खालिक कमाल। मेरे वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द। फातिमा मैं गवाही देती हूँ फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सच्ची थी, सच्ची हैं और सच्ची रहेंगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस शहादत पे थे, इस शहादत पे हूँ, इसी शहादत पर मैं दुनिया से जाऊँगी। मैं अपनी शहादत को वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान के हवाले करती हूँ। जब मैं मरूँ तो मेरे सूरत यासीन दुआ शूरा दुआ नाहिया मेरे मुंह पे रवा हो जाए मेरे खालिक। कलमा शहादत मेरे मुंह पे रवा हो जाए। मुझे मेरे वक्त के इमाम का दीदार नसीब हो, मुझे मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो, मुझे मेरी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीबी का दीदार नसीब हो। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांगा वो भी अता कर। जो हमारे हक में बेहतर है मेरे खालिक मालिक वो भी अता कर, और जो हम नहीं मांग सके जो हमारे हक में बेहतर है उसे बेहतर तर करके हमें अता फरमा दे कि बेशक तू कादिर मुतलक है। तो 6 दिन के अंदर अगर कायनात को खल्क कर सकते हैं तो मौला इस छोटी सी कायनात के छोटे से बर आज़म में रह के, छोटे से मुल्क के छोटे से शहर के छोटे से मोहल्ले के छोटे से कमरे में रह के मैं तेरे आगे हाथ फैलाए छोटी सी ज़िंदगी मांगती हूँ। हमारी ज़िंदगियों में छोटे से सिनेरियो में मौला हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। तेरे लिए तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है मौला। अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह से अपनी औकात के नहीं, अपनी औकात देकर नहीं, खुदा की शान दे के मांगा। मौला मैं तुझे तेरे 12 इमाम 14 मासूमीन का वास्ता देकर, तवस्सुल देकर तुझसे हाजत तलब करती है। तुझे वास्ता देती हूँ उन 12 इमाम 14 मासूमीन का, मोहम्मद आले मोहम्मद के आखिरी सजदों का, जिस सजदे पे तेरा दीन कायम हुआ, जिन सजदों पर तेरा इस्लाम चल रहा है, जिस सजदे पे क़यामत वाले दिन हमारा हिसाब होना, उन सजदों का वास्ता देती हूँ। मेरी किसी भी दुआ को रद्द न करना, मुझे रूहानी मार्फत और मेरे ज़ाहिर और बातिन को नूर व मुनव्वर रोशन फरमा दे। मेरे किरदार को इस कदर बुलंद कर दे कि मेरे खालिक मालिक जब लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे किरदार से जान करके कि ऐसी होती हैं मोहम्मद की कनीज़ें, ऐसी होती हैं फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ें। क़यामत के रोज़ जब मेरे सर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो मेरे ये कमज़ोर कंधे से उठाने के काबिल है। मेरे खालिक मालिक मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख की सख्तियों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे रोज़े महशर से हरगिज़ 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 डर नहीं लगता। हाँ मगर मुझे रोज़े महशर में 1,24,000 पैगम्बरों और उनकी उम्मतों के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक जिस तरह तूने दुनिया में मुझे मेरे ऐबों पे छुपा कर दुनिया में इज़्ज़त और मकाम अता फरमाया, तुझे मोहम्मद की मुस्कुराहट का वास्ता, तुझे मोहम्मद की तहज्जुद में मांगी जाने वाली आंसुओं के साथ मांगी जाने वाली दुआओं का वास्ता, तो मुझे रोज़े महशर हम सब को रुस्वा होने से बचा लेना है। मेरे खालिक व मालिक तुझे वास्ता देती हूँ फातिमा तो ज़हरा के शिकस्ता पहलू का, मुझे फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ी अता फरमाना। और जब क़यामत के दिन मैं तुझसे तेरी रहमत तलब करूँ तो मेरे खालिक मालिक मैं तुझी को तेरा गवाह करके कहती हूँ कि मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को सच्चे दिल से माफ़ किया। और जिन जिन लोगों ने जो अरीज़े मुझे दिए थे मैं वो सारे के सारे अरीज़े सारी दुआएं तेरी बारगाह में अमानतन रखती हूँ। जिसको जो जवाब देना है, जिसको जो सिला देना है मौला तू बेहतर जानता है। बस मेरी दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा दे मोहम्मद मुस्तफ़ा की पहली मुस्कुराहट के सदक़े में, उस दीदार के सदक़े में कि जिस दीदार के सदक़े में कुल आलमीन को तूने बनाया है। मेरे खालिक मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे, आमीन सुम आमीन। वेलकम टू माई चैनल द टेरो वर्ल्ड। निदा अली मुबीन मज़हर, देखती आंखों सुनते कानों, मैं निदा अली मुबीन मज़हर आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआओं के साथ आपका थैंक यू कहती हूँ। हर उस पर्सन को आई लव यू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने पहले दिन से लेके अब तक मेरे साथ बने हुए हो, मेरी रीडिंग को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, ख़ास करके शेयर करते हो और थम्स अप ज़रूर करके जाया करो। एक ठूठा लगाने से, इसको मैं प्यार से ठूठा भी कहती हूँ, तो इस थम को अपने वहाँ पे एक छोटा सा निशान बना होता है उसको लगा कर थम्स अप करके जाया कीजिए।
ठीक, मुझे बड़े बड़े प्यारे प्यारे मशवरे देते हैं और मेरे बीमार होने पे मेरे लिए दुआएं भी करते हैं। ठीक है जी, तो मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, तहज्जुद की दुआओं में, और जब मैं दुआ करती हूँ तो उसमें भी आपको शामिल करती हूँ। ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम चलते हैं रीडिंग की जानिब। तो लेट्स स्टार्ट। अपने आप को पॉजिटिव कर ले। अगर आप दुआ में शामिल हुए थे तो यकीनन आपने आमीन लिख लिया होगा, और अगर अभी तक आपने दुआ में आमीन नहीं लिखा तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने यहाँ पर दुआ लाजमी आमीन लाजमी लिखना है। ठीक है जी। आप लोग कहते हैं कि निदा आप कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आए, तो जल्दी आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग आ जाएगी। मेरी बस कैंडल इंडिया से मैंने मंगवाई हैं, वो आने वाली हैं। जैसे ही वो मेरे पास डिलीवर हो जाएंगी देन आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग आ जाएगी। ठीक है जी। तो अपने आप को फ़ौरन से पॉजिटिव एनर्जीज़ में करें। देखते हैं कि आपके आने वाले 72 घंटे यानी कि 72 आवर्स कैसे गुजरने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार कार्ड लिए हैं ताकि आपको तसल्ली रहे। आप लोगों ने कहा कि निदा भी हमें लॉन्ग रीडिंग और डिटेल में ही रीडिंग चाहिए होती है। जिन लोगों को शॉर्ट में चाहिए उन्हें कहें कि रीडिंग को स्किप कर दें। तो अब मैं किसकी मानूं और किसकी ना मानूं, आप लोग खुद ही डिसाइड कर लो। ठीक है। आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में दी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या आ रहा है? दी रिबल। ओके, लड़ाइयों से मुकाबला करते हुए नज़र आते हो, जादू टूने से बचने की कोशिश करते हुए नज़र आते हो। आपके ऊपर बहुत से सच रिवील होने वाले हैं, आपकी फैमिली वालों के, आपके छुपे हुए जो आपके नियर डियर के दुश्मन हैं जिन्हें आप अभी नहीं जानते। आने वाली इन 48 आवर्स में किसी ना किसी का सच आप पर रिवील होने वाला है। आपने अपने आप की हिम्मत हार के गो विद फ्लो की एनर्जी में आ गए हो। आपका शौकपन ख़त्म हो चुका है। आप कहीं ना कहीं इस कदर स्ट्रगल कर करके थक चुके हो कि आपने बस हिम्मत हार दी और कहा कि बस अब मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, अब जो कुछ होगा खुद होगा। लेकिन कहीं ना कहीं फिर आपके अंदर से एक आवाज़ उठती है कि नहीं, जहाँ मैंने इतनी मेहनत कर ली वहाँ थोड़ी सी और सही। आपने दुनिया के वो दुख को फेस किया है, आपके अंदर वक्त से पहले ही मेचोरिटी आ गई है। बिलफर्ज अगर मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आपको समझाऊं तो अगर आप 22 के हो तो इस वक्त आपको 22 ईयर्स की एज में आपको लाइफ ने, इस दुनिया ने ऐसे सिनेरियो, ऐसे चक्की में पीसा है कि आप मुझे 44 ईयर्स की एज की मेचोरिटी में नज़र आते हो। कहीं ना कहीं अब आपको यकीन है कि आपने जिन जिन लोगों से प्यार किया था, जिन जिन लोगों पे एतबार किया था, चाहे वो माँ है, बहन है, भाई है, फ्रेंड्स है, शौहर है, सास है, ससुर है, कोई भी है, आपने अपना 100% देने के बाद डिवाइन पे छोड़ा और आपको बदले में कुछ नहीं मिला। अब जब आपने छोड़ दिया तो आपको लगता है कि आपके पर्सन भी आपके साथ नहीं है, कोई बंदा आपके साथ नहीं है। जो बंदा भी जिस बंदे पे आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया ना कि ये बंदा मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, भैया उसी ने आपकी जड़ें काट दी, उसी ने ऊपर आपको ब्लैक मैजिक करके आपके आस्तीन का सांप बन के आपको काटा है। और कोई और बंदा ऐसा भी है जिसने शहीन बन के आपके दिमाग को कैप्चर किया और आपको ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आ पा रही कि आपका जो इतना नाजुक दिल जो था वो पत्थर का कैसे बन गया। लेकिन कहीं ना कहीं इस पत्थर में ये जो फूल खिलता हुआ नज़र आता है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे अभी भी आपको कहीं ना कहीं अल्लाह पे डिवाइन पे आस है कि मेरी लाइफ में बहार आएगी, मेरा ये जो फूल खिल रहा है, पत्थर बन गया। जब कोई आपसे कहता ना कि मुझे तुमसे प्यार है या मैं तुमसे तुम्हारा बहुत एहसास करता हूँ, तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ, आप उसको शक की निगाह से देखना शुरू कर देते हो। इवन कि आप अपने लाइफ पार्टनर पर भी आप शक करते हो कि नहीं यार, ये भी मेरे साथ सिंसियर नहीं है। अगर ये मेरे साथ सिंसियर होता तो मेरी लाइफ का आज दारोमदार इस तरह का ना होता, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ लीलम की एनर्जी नज़र आती है। अब आपने सब कुछ अपना साम धाम दंड बेस सब कुछ करने के बाद आपने डिवाइन पे छोड़ दिया है। देखा जाएगा अब जो होगा, जो सिनेरियो चलता है इसे चलने दो, अगर जो नहीं चलता तो नहीं चलने दो। मैंने अब कुछ नहीं करना। जहन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत से न्यू आइडियाज़ आएंगे
इन 72 घंटों में आपको इंटरनेट से बहुत सारी ऑफ़र्स आती हुई, जॉब ऑफ़र्स आती हुई नज़र आती है। खुदारा बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपका लिया हुआ फ़ैसला आपकी बेवकूफ़ी साबित हो सकता है। किसी ऐसे पर्सन की बात में आकर आप इतने बुरे तरीके से फंसोगे कि दोबारा आपको इस चुंगल से निकलने के लिए एक अरसा दराज निकल जाएगा। अगर मैरिड हो तो मुझे आपकी अल्लाह ना करे डिवोर्स होती हुई नज़र आती है। आप लोगों के घर में से किसी की अल्लाह ना करे कोई फ़ौतगी होती हुई या कोई फ़ौतगी की खबर आती हुई नज़र आती है। ये आपके नियर डियर में भी कोई ऐसा सिनेरियो बन सकता है इन 72 घंटों के अंदर। मैं यहाँ पे ये देखना चाहूँगी कि लव लाइफ में इन 72 घंटों में आपके लिए क्या आ रहा है। क्रश के लिए, न्यू लवर्स के लिए, सोलमेट्स के लिए, ट्विन फ्लेम के लिए, मैरिड लाइफ के लिए क्या निकल के आता है। क्या आप अपनी मैरिड लाइफ में इस या लव लाइफ में 72 घंटों में क्या कोई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में आने वाले 72 घंटों में क्या आ रहा है। सेलेंडरिटी कहीं ना कहीं आपके कोई फ्रेंड, आपके कोई दोस्त, आपके कोई एंजल्स आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं। कोई इस तरह का पर्सन है जो आपको धोखा देकर गया था। ये आपके शोहर हो सकते हैं, आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, बचपन का कोई दोस्त हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन है कि जिसको एंजल्स खींच कर वापस आ रहे हैं आपको मेड फॉर ईच अदर बनाने के लिए। और जो आपने उसको जाने दिया था उसके बाद, चाहे मेरी हीलिंग के बाद या किसी की हीलिंग के बाद या फिर रो रो कर खुद ही आपको सब्र आ गया था, अब कहीं ना कहीं आपके सब्र के नतीजे में वो बंदा लौट कर आपकी तरफ आएगा। और ये लॉन्ग डिस्टेंस में आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी से आता हुआ नज़र आता है। वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर भी बताई कि नेट से मिला हुआ रिश्ता या नेट से मिला हुआ कोई दोस्त, फ्रेंड या सहेली, सहेला कोई भी हो सकता है। अगर ये कोई भी है तो भाई बहुत सोच समझ कर इस पर ट्रस्ट करना। ये आपको बहुत मीठे मीठे ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाएगा। डिवाइन प्लीज़ एंजल नेक्स्ट मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या आ रहा है। कंटिन्यूसली तीसरी रीडिंग में आपका लाइफ पर्पस आ रहा है। और अगर मुसलसल लाइफ पर्पस आप लोगों की लाइफ में निकल के आ रहे तो डेफिनेटली आपकी इस अगस्त के महीने में आपकी लाइफ का सिनेरियो ही चेंज होने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको दुनिया में जीने का मकसद पता चलने वाला है कि आप इस दुनिया में आके क्या करने वाले हो। आपने कोई सोच रखा है तो उसके ऊपर अमल करना शुरू करो। ये आपका हार्ट चक्र ओपन करता हुआ नज़र आता है। आपको बहुत अच्छे और बहुत स्पिरिचुअल आइडियाज़ आएंगे। आप हो सकता है दीनी कामों में लग जाओ, अपने मजहबी कामों में लग जाओ, कुछ इस तरह का नाम कर दो कि जो के बाद में आगे चलकर आपको उसका रिजल्ट मिले, तो बाद में चलकर आपको आपकी लाइफ का मंजिल बताए, कामयाबी बताए। अभी आपको उस चीज़ का डिवाइन आपके सामने इसको ओपन अप करेगी। लव आता हुआ नज़र आता है। कहीं ना कहीं हार्ट चक्र ओपन हुआ है तो यहाँ पे आपकी दुनिया में आने वाले 72 घंटों में प्यार आता हुआ नज़र आता है, जो कि कोई ऐसा पर्सन लौट के आएगा जिसको या तो आपने बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट किया, वो आपकी दुनिया में आकर आपकी लाइफ को ही प्यार से भर देगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको पैसे की, मनी की, रोकड़े की ज़रूरत की लालच नहीं लगती। यहाँ मुझे आप प्यार के दीवाने, प्यार के पागल और प्यार के भूखे लगते हो। और ये पर्सन, अब कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर आप ट्रस्ट करोगे। ये आपके शोहर हो सकते हैं, ये आपकी बीवी हो सकती है, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। हो सकता है कि आप खुद कोई हीलर हो, आप खुद कोई टैरो रीडर हो, खुद कोई एस्ट्रोलॉजी, नमरोलॉजी, कोई इस तरह का रिकी हीलर हो, कुछ भी इस तरह का डिवाइन जो आप दूसरों को हील करते हो। कहीं ना कहीं मुझे इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। दिल की दुनिया आबाद करते हुए नज़र आते हो, ऑनेस्ट होते हुए नज़र आते हो और अपने साथ बहुत ज़्यादा इन आने वाले 72 घंटों में लक को फील करोगे कि जैसे किस्मत की देवी आप पर मेहरबान हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन ऐसी लेडी है जो कि हर लिहाज से आपको फुलफ़िल करती है। ऐसा लगता है कि जैसे आपका ये पर्सन या पर्सनी जो कोई भी है, आप मेल फीमेल जो भी, मैं यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज को कैरी करेंगी, जो कोई भी पर्सन है ये आपकी लाइफ में ऐसी अबंडेंस और ऐसी खुशियाँ भर कर लाएगा कि फिर ख़त्म हुए नहीं ख़त्म होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लैक मैजिक के साथ है इसका ज़रा थोड़ा सा आप देख लेना कि ये जिस किसी ने भी किए हैं इसका अपने आप को हसारबंदी में लो। मैं हर रीडिंग में कहती हूँ कि अपने आप को हसारबंदी में लो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, उसके बाद किसी दूसरे के ऊपर बातचीत करना। लेकिन एक आप हो कि आप इस चीज़ को समझने का नाम नहीं लेते हो, तो इस ऐसे सिनेरियो में कोई क्या ही आपकी हेल्प कर सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे टैरोट से ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में आपको क्या लगता है कि क्या आ रहा है।
आने वाले 72 घंटों में मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इजी होने वाले हो। आप किसी की भी परवाह नहीं करोगे, जो होता है होने दो, जैसा होता है होने दो, जो कोई कुछ कर रहा है करने दो। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ना करे जैसे कि आपके घर में या तो कोई चोरी होने वाली है या फिर आपकी अपनी कोई पर्सनल चीज़ चोरी होने वाली है। अपनी चीज़ों की ख़ास हिफाजत करना, ख़ास करके अपने अंडरगारमेंट्स की, अगर लेडीज़ सुन रहे हो तो अपने अंडरगारमेंट्स की बहुत हिफाजत करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके यूज़फुल चीज़ों पर मैजिक और सिफली इल्म किया जाएगा। यहाँ पर मुझे ब्लैक कलर और ब्लू कलर बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आपको ब्लैक कलर या ब्लू कलर पसंद है या आपके नियर डियर में कहीं आसपास में पड़ा है कोई दुपट्टा, कोई चुनरी, कोई चंगेर या कोई प्लेट, जो भी है, तो देख लेना कि ये रीडिंग आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो अगर आप लोगों को ब्लैक कलर पसंद है तो प्लीज़ थोड़ा सा इस कलर को अवॉइड करना शुरू करो। अगर आप अनमैरिड हो तो एक रेड कलर को और एक ब्लैक कलर को अपने यूज़ करना थोड़ा सा कम करो, क्योंकि ये आपकी शादी में रुकावट डालती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल कर लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे यहाँ बताएं मेरे देखने वाले व्यूज़ की एनर्जी में आने वाले 72 आवर्स में क्या आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 ऑफ सोर्ड। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपको तकलीफ़ों की, दुखों की तलवारें आप में डाली गई थी, उसको फुलफ़िल करने वाला बंदा लौटकर आपकी लाइफ में आ रहा है। आपके सामने वो बंदा रिवील होने वाला है जिसने आपको धोखा दिया। और अगर ऑलरेडी आप इस बंदे को जानते हो कि किसने आपकी लाइफ को ख़राब किया है, तो कहीं ना कहीं अब आपके इस तकलीफ़ में कमी आने वाली है। कोई बंदा, कोई प्यार, कोई शादी की ऑफ़र, कोई जॉब बहुत शिद्दत से, तेज़ी से आपकी तरफ आती हुई नज़र आती है। यहाँ वाली का कार, मैंने ब्लैक की एनर्जी बोली थी, यहाँ पे भी देखो ब्लैक की एनर्जी आ रही है। और अगर ऐसा कोई सिनेरियो है, यहाँ पे ब्लैक और ब्लू की एनर्जी, जो चीज़ बंदा, देखो मैंने आपको ऐसे नहीं कहा कि ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, नज़र आती है, क्योंकि साइंस सोल्स को ये चीज़ें डेफिनेटली नज़र आती है, लेकिन आप लोगों के इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना ख्याल कर लो। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी आप लोग अपने आप पर बिलीव नहीं कर रहे हो, आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया, अपने आप को लूज़र समझ रहे हो कि नहीं भाई हमारी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, आपने छोड़ दिया। यहाँ पे सिफली इल्म बहुत शिद्दत से होता हुआ मुझे नज़र आता है। ऐसा लगता है कि जहाँ पे, जैसे मैंने ये आपको बोला था, यूनिवर्स के कार्ड में आया था, आप इन 72 घंटों में या तो ये कोई जो भी पर्सन, आधे लोगों में से मैं ये कहूँगी कि आपका कार्मिक रिलेशन ही लौट के आपकी लाइफ में आएगा। ये पर्सन जो भी है, ये पर्सनी सास, बहू, बहन, भाई, नंद, साला, देवर, जो कोई भी है, ये आपके ऊपर अच्छी खासी ब्लैक एनर्जी करवा रहा है। आपको गंदे डरावने ख्वाब आ रहे होंगे, आपको अपने आप से ब्लड के गंदे खून की बदबू आती होगी, कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे आने वाले 72 घंटों में अपने आप को डेफिनेटली सिक्योर कर लेना। आगे ये आने वाले 72 घंटों में ये जो आपकी एनर्जी आ रही है, अभी रिसेंटली अमावस की रात, ब्लैक नाइट की रात गुजरी, ऊपर से ये सैटर्न का महीना शुरू हो चुका है, 8/8 का पोर्टल शुरू होने वाला है। तो इसमें अगर आपने अपनी हिसारबंदी ना करवाई तो ये फिर आने वाले 10 साल आपकी लाइफ के बढ़ जाएंगे। वो पाकिस्तान में एक मिसाल चल रही है, प्रोग्राम का क्या बना, प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो फिर डेफिनेटली आपका प्रोग्राम भी जनाब बढ़ जाएगा। तो कोशिश करना कि अपने आप को बचा लेना। मुझे नहीं लगता कि आप लोग अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, क्योंकि आपने अपने आप को गो विद फ्लो की एनर्जी में कर दिया है कि जी जो होगा देखा जाएगा, जो करेगा अल्लाह करेगा। तो अल्लाह ये नहीं कहता कि भाई सामने से सांप आके काट रहा है तो आप आगे हाथ कर दो, ले भी मुझे काट ले, मुझे तो ज़िंदगी अल्लाह ने देनी है, मौत अल्लाह ने देनी, तू तेरे 10 डसने पे भी मैं नहीं मरूंगा। तो जब आप खुद कहते ना आप बैल मुझे मार, तो फिर बैल साहब के पास जाके अपने आप को टक्कर मार लो, क्योंकि वो मुझे अब टक्कर मारते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग होते हैं कुल्हाड़ी पकड़ के ना अपने पाँव पे मारते हैं, और कुछ उससे भी ज़्यादा समझदार होते हैं, जहाँ कुल्हाड़ी पड़ी थी उसके ऊपर जाके छलांगे मारना शुरू कर देते हैं। तो इन दोनों सिनेरियो में आप लोगों ने ऐसी गेम नहीं चलानी कि आपका अपना ही बैंड बज जाए। मुझे यहाँ पर आपकी अच्छी खासी मैजिक की एनर्जी में गिरफ्तार होते हुए नज़र आते हैं। और इस दफ़ा की जो मैजिक की एनर्जी चलेगी, ब्लैक मैजिक और सिफलीलम करने वालों को पता है कि इस 8/8 के पोर्टल में जो काबू आ गया तो वो फिर आने वाले 10 सालों में कभी भी इस पोर्टल से निकल नहीं सकेगा। चाहे फिर वो शादी का सिनेरियो, चाहे फिर वो बिज़नेस का सिनेरियो, चाहे वो मनी का सिनेरियो, चाहे वो किसी को कर्ज लेने का देने का सिनेरियो, या घर लेने का या ना देने का सिनेरियो, जो भी कोई सिनेरियो बनेगा, आप बहुत बुरे गड़े में गिरोगे और ऐसी तकलीफ़ में गिरोगे कि मुझे ये हॉस्पिटलाइज होते हुए नज़र आते हो, बीमार होते हुए नज़र आते हो, इवन के दुनिया से अल्लाह हाफिज़ करते हुए भी नज़र आते हो। तो बहुत सोच समझ कर रीडिंग करना, अपनी हिफाजत करना, सॉरी कह रही हूँ, रीडिंग करना। मुझे यहाँ
यहाँ पर ये अल्फाज बोलते हुए यहाँ पे ये जब कार्ड आया था तो मैं खुश हो गई थी कि चलो आपके आने वाले 72 घंटों में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब जो सिनेरियो बनता हुआ मुझे नज़र आता है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई हाथ धोकर आपकी जान के पीछे ही पड़ा है। इस कदर से यानी कि तवीज़ धागा किया जाएगा कि आपको आपके नाम के तवीज़ों को कब्रों के अंदर भी दफनाने की मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आती है। जैसे कि आपके कपड़ों को चुरा लिया जाएगा, आपके घर में हो सकता है पानी के छींटे लग जाए, कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नजर आता है। आपको अचानक से बदबू सी फील होगी, आपको ऐसा फील होगा जैसे ऑलरेडी तन्हाई में भी कोई आपके साथ है, आपको डर लगेगा। ऐसे सिनेरियो में इन 72 घंटों के अंदर अपनी बहुत केयर करना। मैं यहाँ पे आपको हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी और स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करूँगी, खुदारा मेरे से नहीं तो किसी से अपनी रीडिंग करवाओ, किसी से अपनी हिसारबंदी करवाओ। यहाँ पे मुझे बहुत ही गंदी एनर्जी बनती हुई नज़र आती है। हो सकता है आपके घर वालों की तरफ से, हो सकता है आपको अपने माँ बाप का गम देखना पड़ जाए या फिर आपको अपनी औलाद का गम देखना पड़ जाए। और इस दफ़ा का किया हुआ वार इतना लंबा और इतना मजबूत और इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि इसको झेलना आसान नहीं होगा। और ऐसे सैटर्न के महीने को जिसमें आने वाले 10 साल आपके ज़ाया हो जाएं, तो सोचो कि जो करेगा उसको कितनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो कि वो नाकाम हो जाए अपनी चालों में, तो भैया अपने आप को कहीं ना कहीं इस चीज़ के अंदर लेकर आओ, अपने आप को बचाने की कोशिश करो। मैं तो यहाँ बहनों वाला एक मशवरा ही दे सकती हूँ। यहाँ पे फ्री रीडिंग में जितना मैं आपको बता सकती बता दूँगी। 2 ऑफ कॉइन की एनर्जीज़ के साथ यहाँ पे अपने लॉस को भी, अपने आप को लॉस करते हुए, खोते हुए नजर आते हो। ऐसा लगता है जैसे आप इस रीडिंग पे यकीन भी करोगे और लेकिन इस रीडिंग पर अमल करने के लिए आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिवाइन पर छोड़ोगे कि जो करेगा अल्लाह करेगा, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कुछ करने की, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है अपना सदका निकालने की, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है अपने आप को हिसारबंदी में लेने की, मैं कोई पागल हूँ, मेरे पास कोई फालतू पैसे आए हैं, मेरे पास ये मेरे पास वो। लेकिन आज की मेरी रीडिंग लिख लो, सेव कर लो। अगर ये 8-8 के पोर्टल से पहले 72 घंटों से पहले अगर आपने अपनी हिसारबंदी ना करवाई तो आने वाले 10 सालों के बाद या 2 से 3 सालों में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि निदा आपी ने ये रीडिंग में बात कही थी। 2024 के अगस्त की 4 या 5वीं तारीख को ये रीडिंग अपलोड हो रही है, 4 या 5 को अपलोड हो रही है, 8 के पोर्टल से पहले अपलोड हो रही है। तो याद रखना कि इस रीडिंग पर अगर आपने अपने आप को हिसारबंदी में ना लिया तो आपके आने वाले 10 सालों का तो हो गया है कचूमड़। क्योंकि जब आने वाले 10 सालों के बाद दोबारा सैटर्न की एनर्जी आएगी तो ही इसका काट हो सकेगा। तो बहुत बेहतर होगा, आप लोगों के साथ बहनों वाला मशवरा है कि अपने आप को अभी से हिसारबंदी में लो, अपने आप को अभी से प्रोटेक्ट करो। हमारा कुछ नहीं जाएगा यार। हमने ये जो सिफली इलम करने वाले होते हैं उन्होंने पैसा देना है, और जो काले इलम करने वाले होते हैं उन्होंने आप लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करनी है, ठीक है। अगर हम जैसे कोई टैरो रीडर या कोई नूरानी अमल करके आपको कुरानी वज़ाइफ बता के आपकी लाइफ को सिक्योर करने वाले होते हैं, वो सिर्फ बदले में आपसे एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ इसलिए लेते हैं कि जब आपके ऊपर कोई काला इलम या सिफली इलम किया जाता है, आपकी लाइफ को रोका जाता है, आपकी शादी की बंदिश को रोका जाता है, औलाद की बंदिश को रोका जाता है, कारोबार को रोका जाता है, आपको ज़िंदगी जीने के बजाय गुजारने पर मजबूर करने के लिए अच्छे खासी एनर्जीज और चीज़ों को आपके पीछे लगाया जाता है। जब हम लोग आपकी इन चीज़ों की रोकथाम करते हैं तो सामने वाला फिर आप पर नहीं, रोकने वाले पर अटैक करता है। देन फिर उसके बदले में हमें भी एनर्जी एक्सचेंज के बदले में उन्हें चीज़ें सदका खैर देना पड़ता है और अपनी जान छुड़वानी पड़ती है। इसलिए आपको एनर्जी एक्सचेंज के लिए कहा जाता है कि जितने भी आप आमिल बाबा के पास वगैरह जाते हो वो आप लोगों से इतने चार्जेस क्यों चार्ज करते हैं। इतनी उन्होंने यानी कि फ़र्ज़ करो कि उन्होंने आपको अपने इस हसार से आपको निकालना है, तो अगर उन्होंने आपसे 10,000, अगर उनका 7,000 का काम है तो वो आपसे 14 मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? क्योंकि एक तो उन्होंने अपने आप को हिसार करना है, दूसरा उन्होंने आपसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने घर का पेट का खर्चा चलाने के लिए भी ये सब करना होता है। लेकिन जिन्होंने मुझसे पेड रीडिंग करवाई है आप उनसे पूछ सकते हो कि अगर मैंने किसी को उनको सदका या कुछ इस तरह का बताया है तो मैंने उनसे कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज के चार्जेस पे नहीं किए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बताने का ये मकसद है कि आप लोगों को लगता होगा कि पता नहीं निदा आपी ये बातें बार बार क्यों करती हैं। जिन्होंने पर्सनल रीडिंग करवाई तो प्लीज़ खुदारा वो यहाँ पर नीचे आके कमेंट में ज़रूर बताएं कि रीडिंग किस तरह रेजोनेट होती है और मैं किस तरह आप लोगों को डील करती हूँ, ठीक है। मुझे अपनी कोई लालच नहीं है, लेकिन अगर आप लोग अपने आप को इस एनर्जी को समझने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो फिर आपको 1 साल के बाद खुद ब खुद समझ आना शुरू करो। और आप इसी रीडिंग को ढूंढ कर आना, इसे सेव कर लेना मेरी रीडिंग को, और आके कमेंट करना निदा आपी हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता, देखो हम तो ठीक है। फिर मैं आपको बताऊँगी, फिर अपनी पर्सनल रीडिंग लेना और आपको पता चलेगा कि निदा आपी ने इस रीडिंग में डिवाइन ने क्या मैसेज दिया था जो निदा आपी ने आपको डिकोड करके दिया था। यहाँ पर
मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ में नज़र आता है, यहाँ मुझे 1 की एनर्जी, 7 की एनर्जी, 6 की एनर्जी, 4 की एनर्जी और 5 की एनर्जी बनती हुई नज़र आती है। कहीं ना कहीं 15 की, 14 की एनर्जी, 19 की एनर्जी, 22 की एनर्जी, 27 की एनर्जी, 29 की एनर्जी, 31, यहाँ पे 35 किसी की मुझे एज नज़र आती है, 18 की एज नज़र आती है, यहाँ पे मुझे 25 की एनर्जी की एज नज़र आती है, यहाँ पर मुझे 21 से लेकर 27 तक की एज की एनर्जी नज़र आती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अप्रैल का महीना, अगस्त का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना मुझे बहुत ज़्यादा अहम नज़र आता है। स्टार्स अगर आपको बता दूँ तो यहाँ पर एक्वेरियस की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, विर्गो की एनर्जी, इसके बाद कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। यहाँ पे टॉरस और लियो की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी और लिब्रा की एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, यहाँ पे आप मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन की आने वाले 72 घंटों में क्या एनर्जीज़ आने वाली हैं। प्लीज़ आपको क्या लगता है ऐसे सिनेरियो में मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सबसे ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर सिर्फ हम आपसे मशवरा लेना चाहते हैं। आप बताएं अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो हमें उसका जवाब भी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबंडेंस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है लव लाइफ में, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था। जिन्होंने अपने आप की हिसारबंदी की हुई है, याद रखना कि ये अबंडेंस उन लोगों के लिए जो अपने आप को हील करे, जिन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है, अबंडेंस आने वाले 72 घंटों में उनके लिए है। ठीक है, हर कोई इसको अपने पर अप्लाई ना कर लेना कि निदा भी पहला कार्ड एंजल का अबंडेंस का है तो अबंडेंस ही आएगी। ये याद रखना कि ये उन्हीं लोगों के लिए होगी जिन्होंने अपने आप को हिसारबंदी में लिया हुआ है। ठीक है जी, इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करोगे तो ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। ये रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली आपको इस चीज़ पर बिलीव करना होगा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो भाई आने वाले 10 सालों में तो फिर आपको बिलीव हो ही जाएगा कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स। इसके अलावा बताएं, लिसन योर इंट्यूशन, अगर आपके दिल की आवाज़ कहती है कि ये सिनेरियो हमारे साथ चल रहा था तो डेफिनेटली आपने इस रीडिंग पे बिलीव करना। अगर आपको लगता है कि सिनेरियो आपकी लाइफ में नहीं चल रहा तो यहाँ पे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि रीडिंग को जानबूझकर अपने पर अप्लाई करने की कोशिश ना करना। यहाँ की आज की रीडिंग में नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज़ के बजाय नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर रेजोनेट हो रही हो, 30% भी रेजोनेट हो रही है तो कोशिश करना कि इसको बिलीव मत करना। ये मैं आप लोगों को खुद बता रही हूँ। और अगर ये आपको 50% या 40% तक आपको रेजोनेट होती है तो भाई फिर सबसे पहला काम आपका ये कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेकर तो अपने आप को सिक्योर करो, अपने आप को कम्युनिकेट क्लियरली, अपने वही बात जो मैंने की, अपने आप को कम्युनिकेट करके, अपने आप को क्लियर करके अपने आप को हिसारबंदी मिले। और वही चीज़ आपको एंजल्स बता रहे हो छुपी हुई एनर्जी में कंप्रोमाइज़। और अगर आपको इस चीज़ के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो आपको अपनी लाइफ को बचाने के लिए ये कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। लौट कर आपके पर्सन आ रहे हैं उस पर भी अब मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये जो भी पर्सन कोई लौट के आ रहे हैं ये आपका कर्मा भी हो सकता है, कार्मिक रिलेशन भी होता है, पास्ट लाइफ रिलेशन भी होता है। इसके साथ कोई भी पर्पस जुड़ा है, बहुत सोच समझने के बाद ही इसके साथ अपने आप को इंक्लूड करना, अपने आप को अटैच करना। ये ना हो के बाद में आपको पछताना पड़ जाए और आपको हो कि निदापी आपने तो हमें बताया ही नहीं था। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। आज मैं आपके ना तो कोई पर्सन के मैसेजेस ले रही हूँ और ना ही मैं आपका कोई डेट और वो निकाल रही, सिर्फ आपको ये बता रही। मैं नहीं चाहती कि अगर उसमें से कोई नंबर निकल आए या कुछ निकल आए तो फिर आपके जहनों में बहुत लॉन्ग टाइम तक रह जाता है। तो बस आपने इस रीडिंग पे बिलीव करना है, अपने आप को हिसार में लेना है। अपनी पर्सनल रीडिंग लेने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। रब्ता मेरे साथ वही करे जिसे वाकई लगता है कि रीडिंग उनके साथ रेजोनेट हो रही है और उन्होंने अपनी हिसारबंदी करवानी है, देन वो मेरे से रब्ता करेंगे। अदरवाइज़ प्लीज़ टाइम मेरा वेस्ट मत किया कि मेरे व्हाट्सएप पे आके खास करके ना किया करें। मेरा अच्छा खासा टाइम बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अपने आप को हील करने के लिए रोज़ाना मिरर में खड़े होकर नो टाइम आपने कहना आई लव यू वन, आई लव यू वन, आई लव यू वन। रीडिंग को क्लेम करने के लिए, एनर्जी एक्सचेंज देने के लिए आपको ये करना है। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। और कोई भी प्यारा सा मैसेज अगर आप चाहते हो कि अपने लिए कि अल्लाह मेरे लिए सब कुछ अच्छा कर दे, उस दुआ को, उस चीज़ को नीचे लिख दीजिएगा। तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए मैं आपका नाम, आपका सिटी का नाम लाजमी नीचे होना चाहिए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी रीडिंग यूनिवर्स में कहाँ कहाँ मेरी आवाज़ को सुना जा रहा है। ठीक है, ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आए तो अपने प्यारे प्यारे थम्स अप लगा के ज़रूर जाइएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।